शिव महापुराण के 20वें अध्याय में सूत जी के द्वारा पार्थिव पूजन के प्रकार का वर्णन किया गया है। इसमें सूत जी कहते हैं, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव का स्मरण करके भस्म पूर्वक तथा रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर ले। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार से पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित माना जाता है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करें, धीरे धीरे उसकी पिंडी बनाएं। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पुण्य सामग्री का शोधन करें। पुनः भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान इससे जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंधन करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एतत् रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दें। और असौ योगस परविति इससे उप समर्पण करें। फिर नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दधि क्रवाणो इस मंत्र से दधि और स्नान कराएं। घृतयाव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावें तथा पै पृथिव्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान कराएं। फिर इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो विद्यमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें, साने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान, पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपते रहे। बुद्धिमान को यह उचित है कि नाना प्रकार से सतरुद्री का पाठ करते रहें। उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला, मैं आपका हूं। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझसे प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए हुए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ा दें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि के द्वारा प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति कर देवेश का स्तवन करें और फिर गले से शब्द निकलकर पवित्र और नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करें और सादर पूजन और विसर्जन करें। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सावधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति और मुक्ति और भक्ति ये सभी प्राप्त होते हैं। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु,
आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि की सुखद प्राप्ति होती है। 21वें अध्याय में शिवलिंग की संख्या का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग की अर्चना कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग का कुल कितनी संख्या में पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी प्रीति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव लिंग का पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजन करें। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र और तीर्थ कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि के द्वारा उतनी संख्या में ही पार्थिव लिंग की पूजन करें। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा कामार्थ मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। शिव नाम में लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों और उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्व, भग, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति के द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की दिशा में मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठें और पश्चिम को ना बैठें, अपितु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिव की पूजा में भस्म ना मिले तो मृत्तिका से ही लाट पर त्रिपुंड लगा दें। 22वें अध्याय में शिव नैवेद्य और बिलपत्र के महात्म को बताया गया है। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह है, अतएव इसका और बिलपत्र के महात्म का निर्णय कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो उनके पुण्य प्राप्त होते हैं। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र होता ही है, साथ ही साथ वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य का आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े यत्न से उसे भक्षण करना उचित है। शिव नैवेद्य को आग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। और जहां चंड का अधिकार नहीं है, वहां का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य होता है
किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो आप लोगों को शिव नैवेद्य का निर्णय ही कहा है हमने। अब बिल्वपत्र के महात्म को सुन लें। यह बिल्वपत्र महादेव जी की स्वरूप है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्वपत्र में निवास करते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करते हैं वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त करते हैं। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है वह मानो सब तीर्थों में स्नान कर चुका है, वह पवित्र पृथ्वी में है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि और प्राप्ति होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, उसके सभी पाप से उसकी मुक्ति हो जाती है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उस एक के भोजन का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को दे देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व मूल और बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए अत्यंत ही उत्तम है। 23वें अध्याय में शिव नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिससे हमारा चित्त प्रसन्न हो। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी मंत्रित भस्म को ब्राह्मण क्षत्रिय भक्तिमान पुरुष अपने अंगों में लगाएं और त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगाएं। अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह ही विधि करनी चाहिए। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है शिवो अहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। भवों के मध्य से प्रारंभ जहां तक भवों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका के मध्य से प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो मुक्ति और भक्ति दायक होता है। 25वें अध्याय में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे पार्वती, जब पूर्व काल में सहस्त्र वर्षों के तप के बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ तब मैंने लीला पूर्वक अपने एक नेत्र बंद कर लिए। उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों के अश्रु पृथ्वी पर गिरने लगे। उससे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के वे प्यारे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, साह्य पर्वत, काशी और दूसरे देशों की भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी।
जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल यानी बेर के समान है वह मध्यम, जो चने के समान है वह अधम। हे महेश्वर, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान तो वह सारे अरिष्टों को नाश करता है, और जो गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं ही छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। शिखा में 1 और सिर में 3 और गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध कलाई में 12, स्कंध और कंधों में 500 धारण करें और 108 यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं, तथा शिव जी के समान शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6-6, भुजाओं में 16-16, हाथों में 12-12 अथवा 24-24 रुद्राक्ष जो प्रीतिपूर्वक धारण किए हों वह भी शिव की जन है और निरंतर पूजनी और स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, सर्वरूप है। सब आश्रमों और वर्णों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, इन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष हो और जो मृत्युंजय का जापक हो, उसके दर्शन से शिव का दर्शन फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के और भी कई वेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात मुक्ति भक्ति को देने वाला, इससे सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्या आदि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनादायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा और चतुर्वर्ग फल देने वाला होता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। अब रुद्राक्ष धारण के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं, वह सुनिए। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौ रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों के साथ रुद्राक्षों का धारण करना चाहिए। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि धारण नहीं करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा द्रोह करने वाले प्राणी भी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य और दूसरे देवता भी प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से
श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड विद्येश्वर संहिता का समापन होता है। अब हम अगले भाग में इसके द्वितीय खंड रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।